हेलो दोस्तों, स्वागत है मिशन आरबीएससी में। अब हम थर्ड चैप्टर के कंप्लीट प्रश्न करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में जो वन शॉट वाला किया था वो बंद कर दिया है, केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि वन शॉट मुझे लगता है शायद आप लोग ज़्यादा नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रश्न आंसर जो हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, चाहे वो 1 नंबर के हो, 2 नंबर के हो, 3 के हो, 4 के हो, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखो यहाँ से बन सकता है कि दक्षिण एशिया में शामिल 4 देशों के नाम लिखिए। छोटा प्रश्न ऐसे आ सकता है। तो दक्षिण एशिया में टोटल जो देश शामिल हैं उसमें हम 8 देश हैं, तो 8 में से आप चाहो तो जितने पूछें उतने हम लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा अगर देश बात करें तो भाई भारत है। भारत के पास सबसे बड़ा राष्ट्र जो है वो भारत है, दक्षिण एशिया का। दक्षिण भारत के पास में उसके पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, नीचे दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर में नेपाल और भूटान, और फिर नीचे मालदीव और अफगानिस्तान जो सबसे नवीनतम सदस्य बना है। इसमें से कोई भी 4 सदस्य राष्ट्र के नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्क का पूरा नाम और स्थापना लिखिए। कई बार पूछा जा सकता है सार्क का। तो सार्क का एस फोर होता है भाई साउथ, एस फोर होता है साउथ, ए फोर इसका मतलब होता है एशिया, साउथ एशियन एसोसिएशन। अगला ए का मतलब एसोसिएशन, 4 आर का मतलब होता है रीजनल और सी का मतलब होता है कोऑपरेशन। तो आप लिखेंगे इसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी हिंदी में लिखो तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और स्थापना 1985 में हुई थी। ढाका में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ये आप याद रखना। इसमें 8 सदस्य राष्ट्र है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट, श्रीलंका में जातीय संघर्ष किन 2 समुदायों के बीच में था? तो आपको लिखना है कि एक तो वहां के जो मूल समुदाय है जिसे हम सिंहली समुदाय कहते हैं जो कि बहुसंख्यक है, और दूसरे तमिल जो कि अल्पसंख्यक है। इन दोनों के बीच में श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था। तीसरा प्रश्न है नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? तो आंसर लिखेंगे कि वर्ष 2008 में नेपाल में राजतंत्र हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना नेपाल में हुई, और अभी नेपाल जो है वो एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बांग्लादेश के गठन का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर लिखना है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव, और दूसरा है बंगाली भाषा और पहचान को दबाने की कोशिश। यही 1971 के मुक्ति संग्राम का कारण बनी और इसी में बांग्लादेश का उदय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दक्षिण एशिया की 2 प्रमुख समानताएं लिखिए, 2 प्रमुख समान विशेषताएं लिखिए। भाई साउथ एशिया जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से 2 लिखनी है। पहला तो यह है कि अधिकांश देशों का औपनिवेशिक अतीत रहा है, क्योंकि लगभग सभी जो है वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पे सभी राष्ट्रों में गरीबी, बेरोजगारी और तेजी से बढ़ती जनसंख्या जैसी समान आर्थिक समस्या है। और तीसरा आप लिख सकते हो जातीय, भाषाई और धार्मिक विविधता के कारण पैदा होने वाला आंतरिक तनाव। ये यहाँ की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान में लोकतंत्र को स्थिरता क्यों नहीं मिल पाई? 3 कारण लिखिए। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के वर्तमान तक कई बार सैनिक तानाशाह रहा है, कई बार लोकतांत्रिक सरकार दिखावे के तौर पर बनी है। तो पहली बात तो है कि मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा और निष्पक्ष संस्थाओं का अभाव रहा है। सेना का बार बार राजनीति में सीधा हस्तक्षेप और सैन्य तख्तापलट हो रहा है, और राजनीतिक दलों का आपसी स्वार्थ, भारी भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व वहां की प्रमुख समस्या है। इसके कारण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भाई बांग्लादेश बना था तो उसमें भारत का क्या योगदान था? तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों को शरण और आर्थिक सहायता प्रदान की। दूसरा है कि भारत ने मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश के लड़ाके थे, देश को आजाद कराना चाहते थे पाकिस्तान से, उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया था और समर्थन दिया था। और तीसरा, 1971 के भारत पाक युद्ध में सीधी सैन्य सहायता देकर के बांग्लादेश का निर्माण कराया था। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट प्रश्न है भाई, श्रीलंका के तमिल संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तमिलों ने वहां पे इतना लंबा संघर्ष किया, उसके क्या कारण थे? तो पहला तो है कि सिंहली ओनली एक्ट द्वारा सिंहली भाषा को ही एकमात्र राजभाषा बनाना, जिससे तमिलों को बेगानापन महसूस होने लगा। और दूसरा है सरकारी नौकरियों, शिक्षा और संसाधनों में तमिल समुदाय को जानबूझ करके कम प्रतिनिधित्व मिलता था, तो ये भेदभाव इनको लगता था, उस वजह से ये संघर्ष जो है वो चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध जन आंदोलन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो आपको लिखना है कि राजा ज्ञानेंद्र द्वारा 2002 में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर सारी सत्ता अपने हाथ में लेना, और माओवादियों और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का निरंकुश राजशाही के खिलाफ एकजुट होना, ये कारण रहे थे जिन्हें राजतंत्र को वहां से उखाड़ के फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला है कि सार्क यानी दक्षिण की 2 प्रमुख सीमाएं यानी कमियां लिखिए। तो सार्क जो है ना, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार चलने वाले तनाव और अविश्वास के कारण इसके फैसले लागू नहीं हो पाते हैं, और साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत कम हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है भाई 12वां प्रश्न, कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता क्यों है? 4 बिंदु लिखिए। बहुत ही बड़ा प्रश्न इसमें से बन सकता है, छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो है समान समस्याएं। ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं, इनकी समस्या कैसी है भाई? पूरे क्षेत्र में गरीबी है, अशिक्षा और बेरोजगारी है, जिसका मिलकर समाधान करना आसान है। दूसरा है आर्थिक विकास, आपसी व्यापार और मुक्त बाजार से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और सीमा विवाद जैसी समस्याएं केवल सामूहिक प्रयास से ही सुलझ सकती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक जुड़ाव, ऐतिहासिक निकटता के कारण लोगों के बीच में सीधा संपर्क बढ़ने से शांति स्थापित होगी। ये हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सहयोग की 4 बिंदु जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका के तमिल संघर्ष और उसके समाधान की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भाई श्रीलंका में जो तमिल संघर्ष है उसका पहले तो कारण देखते हैं। कारण क्या है कि आज़ादी के बाद जब से 1948 में देश आज़ाद हुआ श्रीलंका, तब से श्रीलंका की सरकार ने नीतियां बनाई जो केवल सिंहली समुदाय के पक्ष में थी। नौकरी, भाषा आदि में तमिलों के साथ भेदभाव किया गया था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इनके विरोध में तमिलों ने LTTE लिट्टे, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम का उग्रवादी संगठन बनाया, जिसने अलग देश की मांग को लेकर के खूनी गृहयुद्ध छेड़ दिया। तीसरी बात थी भारत की भूमिका। भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी, लेकिन वह सफल नहीं हुई और उसे वापस बुलाना पड़ा। और चौथा समाधान, 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे का खात्मा कर दिया। अब मुख्य चुनौती तमिलों को समान राजनीतिक अधिकार देकर उनका पुनर्वास कराना है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का शानदार उत्तर भाई लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल के लोकतांत्रिक रूपांतरण की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 2006 में राजा के तानाशाही शासन के खिलाफ नेपाल में एक विशाल जन आंदोलन हुआ, जिसमें 7 राजनीतिक दलों और माओवादियों ने हाथ मिलाया। भारी दबाव में राजा को संसद बहाल करनी पड़ी और एक अंतरिम संविधान बनाया गया। 2008 में संविधान सभा के चुनावों के बाद 240 साल पुराने राजतंत्र को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। आज नेपाल में पूर्णतया संघीय, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। पर लेकिन हम देखते हैं कि अभी जो चुनी हुई सरकार थी उसको भी अपदस्थ कर दिया गया जैन जी ने, और वहां पर जो है वो हालांकि एक सरकार चुनी है, राजतंत्र तो नहीं है वहां पे, कह सकते हैं सैनिक तानाशाह भी नहीं है, पर फिर भी जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार थी उसको एक बार फिर से वहां पे उखाड़ फेंका गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव लोकतंत्र के लिए कैसे चुनौती बनता है। भाई इसको पढ़ लेना, प्रश्न आता है तो आप लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत पाकिस्तान संबंधों की मुख्य समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको देखना है। इसमें समस्या क्या है, एक तो कश्मीर विवाद लिखना है भाई। 1947 से ही यह दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा विवाद है, और इसके कारण 1948, 1965, 1999 में युद्ध हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा है पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार आतंकवाद का समर्थन। पाकिस्तान द्वारा भारत में लगातार आतंकवादियों को भेजना और उन्हें पनाह देना शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको कि दोनों देशों के बीच में जो जल विवाद है, सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो, और एक नेक्स्ट पॉइंट है सरक्रिक और सियाचिन विवाद।
तो गुजरात के कच्छ में सरकरिक और कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर पर सीमा का निर्धारण न होना भी तनाव का प्रमुख कारण है। तो ये खास खास पॉइंट्स हैं जिसमें कश्मीर आ गया, जल संधि आ गई, उसके बाद आतंकवाद हो गया और सरकरिक और सियाचिन का मसला, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई विवाद की वजह बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आप इसे पढ़ लीजिए, अगर आता है तो आपको लिख देना है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो इस तरीके से देखिए हमने थर्ड चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रश्न किए हैं। अब आप मुझे बताइए कि चैप्टर वाइज आपको इंपोर्टेंट प्रश्न करने हैं या फिर इंपोर्टेंट प्रश्न पूरी किताब को शामिल करते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं उसको हमें कवर करना है। जैसा आप कहेंगे आपके फीडबैक के आधार पर मैं नेक्स्ट क्लास ले पाऊंगा, इसलिए मुझे कमेंट करिए और अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।